मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम। यारे इरम ताजदारे हरम। चमका तैबा का चाँद। अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। मरकज़ी दारुल महल सुन्नत गौसिया, मरकज़ी दारुल महल सुन्नत गौसिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MRS न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए हम हुबली शहर के एक वाहिद इदारा दारुल उलूम गौसिया में हम मौजूद हैं। आइए हम लोग इधर सुने थे कि एक बच्चा बहुत ही टैलेंटेड में बहुत से जल्द कुरान हाफिज बने हैं। देखेंगे उनका टैलेंट और उनके उस्तादों का टैलेंट के जानने के लिए हम लोग इस मदरसे में मौजूद है। इस मदरसे से फारिग होने के बाद कई दूसरे बहुत दूर दूर शहरों में गांव में जाकर अपने लाइफ सेटल किए हैं। इंशाल्लाह आइए उनसे रब्ता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। जी हज़रत, हम लोग इधर वो बच्चा आपका टैलेंट जो बहुत से जल्द फारिग हुए बच्चे आपके इधर, बच्चा फारिग हुआ ऐसा बोल के उन बच्चे का टैलेंट पूछने के लिए, और आपके जो भी इधर उस्ताद सभी लोग हैं आपके, एक किस तरह उनको इतना जल्दी ये किए सर, ट्रेन किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो इदारा मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया है, इसमें जो असातिज़ा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत ही टैलेंटेड है और बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में दर्स देते हैं और बहुत ही मेहनत के साथ इस मदरसे को कामयाबी के मकाम तक पहुंचा रहे हैं और इंशाअल्लाह पहुंचा भी रहे और पहुंचाएंगे भी। अल्हम्दुलिल्लाह जो असातिज़ा है वो सिर्फ़ और सिर्फ मदरसे की वक्त नहीं बल्कि अपने दिल से, अपने मन से, अपनी मोहब्बत के साथ, लगाव के साथ में यहाँ पर मेहनत बच्चों के साथ करते हैं, जिसमें जो वक्त मदरसे का है उसके साथ साथ और भी जो वक्त हमारा बच रहा है हम उन वक्तों को भी कहीं और ज़ाय नहीं करके बल्कि अपने बच्चों के साथ लगा रहे हैं। और इस वजह से लगा रहे हैं कि जो हमारा बच्चा इस मदरसे में पढ़ रहा है वो मदरसे में बच्चा पढ़ता हुआ इस तरीके से कामयाब होता हुआ निकले कि जिस जगह भी जाए वो बच्चा नाकाम ना बल्कि कामयाब होता हुआ नजर आए। इसी मेहनत की बदौलत आज हमारे जो बच्चे हैं बहुत जल्द ही हाफिज़ कुरान और कारी कुरान बन रहे हैं। इसका यही मतलब और मकसद है और इसी वजह से इतनी जल्दी हमारे बच्चे कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, और एक आप सिर्फ मदरसा उतना पढ़ाते कि और दूसरा कोई भी इल्म और दूसरा भी देते उनको? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मदरसा, हमारा जो इदारा मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया है ये सिर्फ दीनी तालीम नहीं बल्कि असरी तालीम भी दी जाती है। इसमें दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी है, जिसमें हमारे सर आते हैं वो इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ और मैथ पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ कंप्यूटर का कोर्स भी रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे मदरसे के हैं सिर्फ इस्लामी ये दुनिया में जो है इस्लाम के ऊपर नहीं बल्कि जो दुनिया में काम है, जो दुनियावी काम है उसमें भी कामयाब है
और इसलिए हमारे मदरसे में जो असली तालीम है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश, हिंदी, मराठी और कर्नाटक के साथ में साथ कन्नड़ के साथ साथ कंप्यूटर का भी कोर्स रखा गया है। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ग़ुलाम यासिन बरकाती इस दारुल उलूम मरकज़ अहले सुन्नत के मुदर्रिस में से हूँ और माशाअल्लाह जनाब नाज़िम आला अब्दुल हलीम साहब के निगरानी में और मोहतमीम हाफिज़ व क़ारी अल्लामा चांद रज़ा साहब क़िबला के मेहनत और कोशिश के वजह से जो है इस दारुल उलूम में बहुत अच्छी तालीम दीनी और दुनियावी दोनों दी जा रही है और इसी के इस वजह से जो है इस दारुल उलूम में, इस इदारे में अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बहुत से हुफ़ाज़ और क़ुर्रा और जो है इसमें से फारिग हुए हैं और दुनिया के यहाँ तक हिंदुस्तान के कोने कोने में इस इदारे से फारिग होने वाले तलबा जो है खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अंजाम देते रहेंगे। और इस साल फारिगीन की तादाद 18 है, जिसमें से 12 क़ुर्रे हैं और 6 हुफ़ाज़ है। और माशाअल्लाह यहाँ पर जितने भी असातिज़ा है सब ही जो है अपनी मेहनत में लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले हर तालिब इल्म जो है कामयाब होकर यहाँ से निकले, कि इस मदरसे का भी, इस इदारे का भी नाम हो और असातिज़ा का भी नाम हो। और इसी वजह से इस साल जो है बहुत अच्छे तादाद में फारिगीन जो है फारिग हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है इस निगाह करम और अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से इस इदारे में जितने भी जो है तलबा है वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप लोगों की दुआओं की बदौलत और खिदमत की बदौलत जो है कामयाब होते हैं और होते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अकबर अली रज़वी मुदर्रिस मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया। माशाअल्लाह हमारे असातिज़ा और ज़िम्मेदारान की कोशिश और मेहनत से यह इदारा माशाअल्लाह उरूज पे है और इसकी तालीम आला मियार पे है। हमारे असातिज़ा की कोशिश और मेहनत का समरा है कि इमसाल कुल 18 बच्चे की दस्तार बंदी होने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे पूरे असातिज़ा और पूरे तलबा की उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें वसअतें अता फरमाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं तक ख़त्म करता हूँ। चलिए इसी तरह हमारे साथ और एक जिम्मेदारान और एक स्कूल के प्रिंसिपल मौलाना कारी मोहम्मद रज़ा सिद्दीकी साहब हमारे साथ में दरमियान में मौजूद है। आइए उनसे पूछेंगे कि यहाँ के इंतज़ामात के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत, अभी इसको आपके मदरसे में उर्दू तालीम के अलावा और कौन कौन सी तालीमात आप इधर देते हैं और इधर का खाने का इंतज़ाम और खेल कूद बच्चों का, इस तरह का क्या है सर इधर का इंतज़ाम आपका? माशाअल्लाह ये इदारा मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया, निज़ामी रोड, इस्लामपुर, ओल्ड हुबली, कर्नाटक का एक मारूफ व मशहूर और क़दीम इदारा है।
जो हमारे हिंदसगिरी साहब, आली जनाब इज़्ज़त माब अब्दुल हकीम बाबा जान, जो साबिक मिनिस्टर भी हैं कर्नाटका स्टेट के और इस मदरसे के मैनेजमेंट के नाज़िम आला हैं, उनकी निगरानी में ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की के राह पर गामज़न है। अभी ये हमारे असातिज़ा स्टाफ है, तदरीसी अमला है और उसके अलावा हमारे स्टाफ ऑफिस के हैं। पढ़ने पढ़ाने का माहौल माशाअल्लाह बहुत शानदार अभी है। कर्नाटक के अलावा बिहार से, उधर अदर स्टेट से काफ़ी बच्चे दिन ब दिन आते हैं और अभी भी हालत ऐसी है कि डेली बच्चों का एडमिशन हो रहा है। यहाँ हिफ्ज़ व क़िराअत, दीनियात, नाज़रा और उसमें ख़ास कर अभी जो माहौल है यहाँ मदरसे का, अरबी का माहौल है। अरबी के साथ हम उर्दू पढ़ाते हैं, उर्दू के साथ इंग्लिश पढ़ाते हैं। वो हमारे मोहम्मद सादिक सोनूर साहब हैं, वो इंग्लिश के, हिसाब के, कंप्यूटर के एक्सपर्ट एक टीचर हैं माशाअल्लाह। उनकी खिदमत भी इदारे को हासिल है और ये सब मिला करके सारा इंतज़ाम मदरसे का बड़ा अच्छा है। खाने पीने के बारे में जितने बच्चे हैं तकरीबन अभी 90 के करीब बच्चे हैं जिनके सारे निज़ाम खाने पीने का माशाअल्लाह अच्छा से अच्छा होता है। उसके अलावा खेलने के लिए ग्राउंड है, सामने इधर ग्राउंड है, पीछे भी ग्राउंड है। बच्चों को उस वक्त जबकि खेलने का टाइम होता है उनको खेलने के लिए असातिज़ा अपनी निगरानी में खिलाते भी हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस भी हो और सेहत के लिए भी अच्छा असर हो। तो माशाअल्लाह इन तमाम चीज़ों में ये इदारा कर्नाटका स्टेट के लिए एक कदीम है और मुमताज़ है और अपनी जगह आप पहचान रखता है। अभी इंशाअल्लाह उर्स आला हज़रत के मौके पे इस मदरसे से 18 बच्चों की फ़रागत हो रही है, जिसमें 12 बच्चे क़ारी कुरान की तकमील किया। क़िराअत का कोर्स ये कुरान के ग्रामर्स के तालीम का है। कुरान शरीफ क्यों पढ़ा जाता, किस तरह पढ़ा जाता, उसके ग्रामर्स क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों का इल्म 12 बच्चों ने मुकम्मल किया, ये 90 बच्चों में। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुरान को मुकम्मल ख़त्म किया। हमारे इस मदरसे का एक रवाज अब ये भी करना चाहते हैं, बल्कि पिछले साल से राइज है कि जो बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है उसको एक बैठक में पूरा कुरान सुनाने का एजाज़ हासिल होता है। सुबह फजर के बाद वो बच्चा कुरान पढ़ने बैठा तो मगरिब तक बग़ैर देखे हुए पूरा कुरान शरीफ पढ़ना और उसके बाद उन बच्चों को सर्टिफिकेट और इनामात दिए जाते हैं। ये यकीनन गौसे पाक का मदरसा, जिसको दारुल गौसिया के नाम से पूरी दुनिया जानती है, दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मदरसे के फ़ारिगीन को कर्नाटक नहीं पूरे हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर खिदमतगारों में शामिल फरमाए और इस शहर का इदारा जहाँ मैनेजमेंट का नाम है, जहाँ पे नाज़िम आला का नाम ऊँचा होता, यकीनन वहाँ पे इस शहर हुबली के बसने वाले हर एक फ़र्द का नाम ऊँचा होगा कि यहाँ के बच्चे, इस मदरसे के पले पढ़े बच्चे दुनिया में जाके अपनी शोहरत और अपना नाम ऊँचा करेंगे। असातिज़ा तो अपनी जगह ही है। यही दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इस मदरसे को और तरक्कियाँ अता फ़रमाए। आइए आपको हम अपने इदारे के बाकी के शोबेजात, बाकी के क्लासेस वगैरह इंशाअल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। आप हम अब इसकी मदरसे के क्लासेस वगैरह का दौरा करेंगे। से मैनेजिंग कमेटी ऑफिस मरकज़ी दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसिया, यहाँ पे दारुल क़ज़ा की भी ऑफिस है। दारुल क़ज़ा कहते हैं कि जो मसाइल हमारे शहरी एतबार से औरत मर्द का खलत मलत या गलत जो लोग कदम उठाते हैं, तलाक़ का, खुला का, उसकी भी ये ऑफिस है और मदरसे की मैनेजिंग ऑफिस भी है। यहाँ पे हमारे इंचार्ज है जनाब मुजाहिद साहब, ये इसकी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। बाकी के लोग आते हैं और अपने अपने काम से इस ऑफिस को इस्तेमाल करते हैं। मैनेजिंग कमेटी की ऑफिस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, मैं यहाँ दारुल गौसिया में तकरीबन 6 महीना से शोबा हिफ्ज़ के बच्चों को पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हमें पढ़ाने में अल्लाह खुलूस अता फ़रमाए और बच्चों को भी पढ़ने में अल्लाह खुलूस अता फ़रमाए, आजिज़ी अता फ़रमाए। और यहाँ के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जो है दीनी खिदमत अंजाम दें। यहाँ से जो फ़रागत पा कर के जब निकलें तो खुलूस के साथ जो है दीनी काम अंजाम दें। बस हमेशा यही दुआ करते हैं अल्लाह इस इदारे को तरक्की दे, उरूज दे
और तमाम अहले सुन्नत वल जमात के अफराद जो है इसमें शामिल रहें, तमाम अवाम अहले सुन्नत इसमें शामिल रहें। अल्लाह ताला हम सबों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दीनी मेयार बेहतर से बेहतर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुलूस के साथ बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अंदर हजरत जी जी जनाब, ये हमारे इदारे की एक दरसगाह है। ये हज़रत मौलाना ग़ुलाम यासीन साहब बरकाती ये यहाँ क्लास में तशरीफ़ फरमा है। इनके मातहत जो बच्चे हैं ये अपनी क्लास की तरफ बच्चे जो है मेहनत और मशक्क़त करते हुए, ये बच्चे मौलाना साहब की ज़ेर दर्स है और हज़रत माशाल्लाह बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के साथ इन बच्चों को दर्स देते हैं। यहाँ पे इसके साथ साथ कंप्यूटर क्लास भी है। इंशाअल्लाह अब ये जब कंप्यूटर क्लास का वक्त होगा तो इंशाअल्लाह कंप्यूटर को भी हम आपको दिखाएंगे। जी बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ, बैठ के सब किताब पे निगाह, कोई भी कैमरे पे नहीं। ये हमारी दरसगाह हज़रत मौलाना कारी जानिसार अख्तर साहब की दरसगाह है और ये इनके क्लास के जो बच्चे हैं उनके क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। माशाल्लाह इदारा मरकज़ी दारुल अहले सुन्नत गौसिया हुबली का ये इदारे की एक और ज़ी शान ज़ी फ़हम दरसगाह है जो मौलाना जानिसार अख्तर साहब की निगरानी में ये बच्चे अपनी पढ़ाई और अपने निज़ाम तालीम को दुरुस्त करते हैं, जो आप अपने आँखों से देख सकते हैं। आ जाओ ना हजरत। ये हमारी दरसगाह मरकज़ी दारुल अहले सुन्नत गौसिया हुबली का ये स्टॉक रूम है जो गल्ले वगैरह रखने का अनाज रूम कहलाता है और यहाँ पे मतबख का जो किचन का जो सामान है वो सारी चीज़ें यहाँ रखी जाती है। उसके लिए अलग सेपरेट एक रूम है और हमारे जनाब मुजाहिद साहब इसके इंचार्ज हैं, ये इसका देखभाल करते हैं। आप चाहे तो इनसे भी कुछ दरियाफ्त कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या कौन सा रूम है सर? ये अनाज का रूम है, दारुल गौसिया का। जी यहाँ क्या रखा जाता यहाँ है? हर तरह के खाने पीने के सामान अनाज रखा हुआ है जी और उसके बाद वो वक्तन फ़वक्तन हमारे नाश्ते का, दोपहर का और शाम का जो भी खाना है जी। यहीं से हमें मदरसे के जरिए से बावर्ची तक पहुँचाएगा। पहुँचा। अस्सलाम जी शुक्रिया। ये जो हमारे सीनियर बच्चे इदारे के हैं ज़्यादातर यहाँ रहते हैं। इसमें अभी फारिगीन बच्चों की तादाद है और उसके अलावा जो बच्चे हिफ्ज़ कुरान में और क़िरात कुरान में जो तकमील किए हैं उन बच्चों की आप यहाँ पे शिरकत देख सकते हैं। और अभी ये देखेंगे कि ये बच्चे किस तरीके से हमारे पास क्लास करते हैं, वो भी मंजर थोड़ी देर आके देखिए। आइए हम लोग जानेंगे कुरान को जिस तरह ग्रामर में स्पेशली टाइप पे जल्द से जल्द बच्चे फारिग हो जाए उससे किस तरह से पढ़ाते हैं, आइए हम भी जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है तादाद दांतों की कुल 30 और 2, सनाया है 4 और रुबाई है 2-2, है अनियाब 4 और बाकी रहे 20, ये कहते हैं कुर्रा अदरास सबको, तवाहिक है 4 और तवाहिन है 12, नवाजिस भी है उनके बाजू में 2-2। हर आदमी के पास कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। 32 दांतों के नाम सबके अलग अलग है। 4 दांत है जिसको सनाया बोला जाता, ऊपर के दांत को सनाया उलिया, नीचे के दांत को सनाया सुफला। उसके बाद एक दांत है उसका नाम है रुबाई,
क्या नाम है? उसके बाद जो नोकीला दांत होता, नोकीला दांत, उसका नाम है अनियाब। 4 दांत है, क्या नाम उसका? अनियाब। बाकी जो चौड़े दांत है ये अनियाब। नोकीला दांत के बाद अंदर में जो चौड़े दांत है, इधर और इधर और इधर और इधर, कुल 20 दांत है। कुल कितने दांत है? 20 दांत है। उस 20 को क्या कहते हैं? अदरास। कारियों की जुबान में उसको क्या कहते हैं? अदरास। अब उसमें दवाहिक है 4 और तवाहिन है 12। वो दवाहिक एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, जो मुस्कुराने में लास्ट में नज़र आता है, हाँ। और उसके बाद तवाहिन 3 इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर, टोटल 12। 6 और 6 12। इस तवाहिन दांत से गोश्त को या कड़ी चीज़ों को, सख्त चीज़ों को चिबाया जाता है और उसको चिबाने के बाद फिर हज़म की मंजिल को ले जाया जाता। और अब उसके आखिर में एक दांत जो होता है उसको क़िरत की ज़ुबान में क्या बोलते हैं? नवाजिस। क्या बोलते हैं? नवाजिस। और उसको समाज की ज़ुबान में अक़ली चौवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक़ली चौवा। जिसकी निकलने की एज 22-20 साल के बाद है। हर वो इंसान जो 22 साल 20 साल के बाद का होता है, तब वो दांत का ज़ुहूर होता है, वो दांत निकलता है। तो ये चूँकि तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का इन्हिसार दांतों पे है। दांत ना हो तो से नहीं अदा कर सकेगा। सा के लिए ज़रूरी है दांत का होना, है नहीं? इसीलिए ये पूरे 32 दांत जो इंसान के हैं, उन सारे दांतों के नाम और उससे जो तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होती है, वो सारी चीज़ें तजवीद के फ़न में सिखाया जाता। अल्लाह पाक इल्म क़िरत से हम सबको माला माल फरमाए। क़िरत का सीखना कितना ज़रूरी है? अल्लाह ने कुरान में कहा, वरत्तिल कुराना तरतीला। वरत्तिल कुराना तरतीला। क्या मतलब इसका? कुरान को तरतील के। अगर तरतील के ख़िलाफ़ कोई कुरान पढ़ता है तो पढ़ने वाला वो सही पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो जब सीखेगा नहीं तो पढ़ेगा नहीं। और ये कुरान की तजवीद का इल्म बग़ैर सीखे हासिल नहीं हो सकता। क्या कहा गया? ये इल्म नकली इल्म है। ये इल्म नकली का मतलब वो असली घी, नकली घी नहीं, बल्कि नकल करना, उस्ताद से शागिर्द, शागिर्द से अपने शागिर्द। तो यह नकल करके ये इल्म को सीखा गया और क़यामत तक नकल करते ही लोग सीखते चले जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको इल्म क़िरत की नफ़ा बख्श जानकारी हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जनाब, ये हमारे इदारे की शोबे तजवीद और क़िरत के बच्चे हैं, जिनकी तालीम क़िरत की और तकरीबन 5-6 किताबें पढ़ाई जाती हैं तो बच्चे कारी बनते हैं। तो इन बच्चों ने क़िरत का पूरा जो है इल्म सीखा, कुरान को उसके ग्रामर से पढ़ने का सीखा और इंशाअल्लाह इन बच्चों की अब दस्तारबंदी होगी। दुआ कीजिए कि ये बच्चे जहाँ भी जाए कुरान के खिदमतगारों में रहे, अच्छी कुरान पढ़े और अच्छे कुरान पढ़ने वालों में शुमार किए जाए। आपके पास फारिग हुए जो बच्चा है, जो टैलेंटेड, एक दिन में सुना है, बताए वो लड़के के बारे में क्या बताएंगे सर? ये लड़के हैं जो अभी इस साल 12 बच्चे हैं जिनकी फरागत होगी, जिनकी दस्तारबंदी होती, बड़े बड़े आलिम आते और उनको, वो लोग इन बच्चों के सर पे हाथ फेरते और उनको सर्टिफिकेट देते कि ये बच्चा ये इल्म का हामिल, इस इल्म का की अहलियत का ये हो गया, ये बच्चा मुकम्मल कामिल हो गया। अब आप चाहते हैं किसी बच्चे से कुरान तो 1-2 आयत ये बच्चा पढ़ेगा, आप इसका सुनिए। पढ़ो एक बार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, ये बच्चा जो अभी कुरान की सूरह फातिहा की तिलावत किया, ये बच्चा
आपके शहर हुबली का ही रहने वाला है, इसकी भी दस्तार होगी, ये भी कारी कुरान बना है। आइए, एक बाहर का बच्चा है जो सूबे बिहार से यहाँ इस इल्म को सीखने आया, उसको भी मैं सुने, वो मैं शहजाद से कहूँगा एक दो आयत पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बानिन वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, ये माशाल्लाह एक तालिब इल्म भी आपके सामने है। ये नासिर रज़ा तालिब इल्म कुरान पाक को अभी पिछले हफ्ता ख़त्म किया है, जिसका हम लोगों ने अखबारों में भी डाला था, माशाल्लाह अखबार वगैरह में भी आया है। बहुत छोटी उम्र में कुरान को पूरा ख़त्म किया, पूरा पढ़ा। और यहाँ इस मदरसे में हम एक एज़ाज़ ये भी बच्चों को देते हैं कि जो बच्चे जल्दी जल्दी एक एक पारे का हिफ्ज़ करते हैं, 1 महीने के अंदर उनको हम मदरसे से कुछ गिफ्ट देते हैं हर एक पारे के ऊपर। तो ये बच्चा बड़ी तेज़ी के साथ कुरान को ख़त्म किया इस उम्र में। मैं चाहूँगा कि आप इस बच्चे का भी कुछ सुने और इसको भी समाज के तमाम लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप अपने होनहार, बावकार और ज़हीन बच्चों को इस इल्म की तरफ भेजें। बच्चे को हाफिज़ बनाएं, कारी बनाएं और उसके बाद डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, वकील बनाएं। आज का ज़माना इस चीज़ को चाहता है। तो ये इदारा इस चीज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत, जब से इस मदरसे का इंचार्ज मैं बना हूँ, हमेशा यही चाहता हूँ कि बच्चे इस लायक बने कि वो हाफिज़ भी हो, कारी भी हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, वकील भी हो। और इंशाअल्लाह इस आवाज़ को और इस दर्द को लेके हम पढ़ने बैठे हैं, पढ़ाने बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ कि शहर हुबली और अतराफ़ के लोग इस तरफ तवज्जो देंगे। अपने ज़हीन और बहुत ही अच्छे बच्चों को मदरसे को भेजें, कुरान सिखाएं, जिससे दुनिया भी बनती है और उसके बाद इस इल्म से मोहब्बत करें जिससे आखिरत भी बनती है। ये लड़का मोहम्मद नासिर रज़ा मेरे पास है, जिसने कुरान पाक को पिछले हफ्ता मुकम्मल हिफ्ज़ कुरान ख़त्म किया है। बच्चे हिफ्ज़ करते हैं, उनके तालीमी जो रुझान है, तालीमी वक्त है, वो इम्पोर्टेंस वक्त रात को होता है मगरिब के बाद। मगरिब से इशा तक ये बच्चे पढ़ते हैं, फिर फजर के बाद असातिज़ा को सुनाते, फिर नाश्ते के बाद उसका रिवीज़न होता है, पीछे का आमुख्ता सुनाते। तो इनका ये लाए अमल है। इस तरीके से बच्चे जब पढ़ते हैं तो कुरान इनके सीने में आता है। अब ये बच्चा खुद बताएगा अपने तौर पे कि ये सुबह को कब से कब तक पढ़ा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह फजर से उठ के 8 बजे तक पढ़ाई करते हैं। तो फिर नाश्ता खाने के लिए छुट्टी होती है। फिर 9 बजे सलाम होती है। फिर पढ़ने बैठते हैं। तजवीद की क्लास होती है, किरात पढ़ते हैं। तब फिर आमुख्ता सबक पारे सुनाते हैं। तो फिर 1 बजे छुट्टी होती है। इसके बाद इंग्लिश टीचर आते हैं जो हमें पढ़ा के 2-2:30 बजे तक अपने रवाना हो जाते हैं। फिर हम लोग ज़ुहर की नमाज़ पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, 3-3:30 बजे तक सो जाते हैं। फिर 3:30 बजे उठने के बाद पढ़ने बैठते हैं। फिर असर की नमाज़ तक पढ़ते हैं। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा खेलने के लिए छुट्टी होती है। उसके बाद मगरिब की नमाज़ होती है। उस मगरिब की नमाज़ के बाद पढ़ने बैठते हैं। इशा तक उठते हैं। फिर इशा के बाद फिर खाना खा के फिर पढ़ने बैठते हैं। रात के 11-12 बजे तक पढ़ते हैं। जो दिल से याद करता है उसके लिए आसान है, और जो दुनियावी बातों में रहता है उसका ध्यान अलग अलग इसमें रहता है, तो उसके लिए हार्ड है। अब जो दिल से याद करता है, ज़हन लगा के, दिमाग लगा के अच्छा
अपना ज़हन हाज़िर रखता है उसके लिए कुरान आसान है। और जो दुनियावी बातों में रहता है, कुरान तो पढ़ता है लेकिन उसका ध्यान दुनियावी बातों में रहता है, मुँह से कुरान पढ़ता है लेकिन उसके दिमाग में, दिलो-दिमाग में कुछ अलग बातें रहती हैं। उसका उसके लिए मुश्किल है, और जो दिल से पढ़ता है उसके लिए आसान। जी जनाब, ये हमारी खुशबख्ती है कि इदारे के रूह रवा नाज़िम आला और इस शहर की मारूफ़ और एक मशहूर शख्सियत, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, जिसको दुनिया सालार मिल्लत इज़्ज़त माब अब्दुल हकीम उर्फ बाबा जान साहब हिंदुस्गिरी, जो इस इदारे के नाज़िम आला हैं और कर्नाटका स्टेट के एक्स मिनिस्टर वज़ीर की हैसियत से भी पूरी रियासत में पहचाने जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमेशा मदरसे को अपनी निगरानी के लिए आते रहते हैं। आज तशरीफ़ ले आए हैं, आप इनकी ज़ुबानी से इदारे का तारुफ भी समाअत फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दारुल उलूम अहले सुन्नत व गौसिया एक बहुत ही कदीम इदारा है। मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि शुमाली कर्नाटका में सबसे पुराना मरकज़ी इदारा अगर है तो दारुल उलूम गौसिया है। अल्लाह के फजल करम से, अवाम के ताउन से और उलमा इकराम की मेहनत से तकरीबन 50 साल से ये इदारा दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। इस इदारा हाजा से बहुत सारे तुलबा दीनी तालीम और दुनोवी असरी तालीम हासिल करके कर्नाटका ही नहीं, बैरून कर्नाटका भी अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस साल अब 2 रोज़ के बाद हम लोग 11 और 12 को सालाना इजलास, जिसमें तकरीबन 20 तुलबा फारिग होंगे और उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। उससे एक दिन पेशतर यहाँ पर पहली मर्तबा हमारी इस मरकज़ी इदारे से क़िराअत का कंपटीशन, बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए पहली मर्तबा शहर हुबली में या उत्तर कर्नाटका में ये इस तरह का एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। मैं बिरादरान इस्लाम से, उलमा कराम से गुजारिश करता हूँ कि सालाना जलसा और ये क़िराअत का जलसा आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं और रहनुमाई करें, बच्चों की हिम्मत अफजाई करें। वैसे दारुल उलूम गौसिया की बहुत सारी खिदमात हैं, यहाँ से बहुत सारे उलमा इकराम फारिग हुए हैं और तुलबा भी फारिग हुए हैं। मैं आपसे पुरज़ोर अपील करता हूँ कि इस इदारे का ख़ास ख्याल रखें और आप इसकी रहनुमाई करें, क्योंकि यहाँ पर इस 50-60 साल में हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद क़िबला रहमतुल्लाह अलैह और ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा के साबिक़ सदर हज़रत अल्लामा सैयदुल उलमा आली मुस्तफ़ा साहब भी तशरीफ़ लाए हैं और पासबान मिल्लत मौलाना मुश्ताक़ अहमद निज़ामी के बहुत सारे खिदमात इस इदारे के लिए हैं। इसके अलावा इस सूबे के उलमा इकराम भी यहाँ पर खिदमात अंजाम दिए हैं, इसलिए इस इदारे का ख़ास ख्याल रखें और मुंतज़मीन की हिम्मत अफजाई करें और रहनुमाई करें ताकि इदारा फूले फले। इस इदारे के ज़रिए तुलबा दीनी तालीम हासिल करके
कर्नाटका और बैरून कर्नाटका अपने खिदमत अंजाम दें। दोबारा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 11 और 12 के इजलास में और ज़रूर तशरीफ़ लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह इस दारुल उलूम गौसिया के जिन्होंने भी इस बुनियाद रखी, हमारे MRS न्यूज़ के जानिब से तहे दिल से उनको सैल्यूट करते हैं कि यहाँ से तलबा सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी अपनी संवार लेते हैं। इसी तरह और एक बार मैं इन दारुल गौसिया के जो बुनियाद रखे हुए मेंबरान और सभी खिदमात करने वालों को हमारे तहे दिल से सैल्यूट करते हैं कि आइए फिर मिलेंगे दस्तरबंदी के बाद। MRS न्यूज़ से मैं मोहम्मद गौस, हुबली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सादिक सोनूर है। मैं यहाँ पर एज ए कंप्यूटर क्लास का और इंग्लिश का टीचर हूँ। यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर मेरे पास सीख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को जो लिखना पढ़ना नहीं आता था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छा से रिकवरी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो कंप्यूटर क्लासेस का जो कोर्स है हमने वो शुरू किया है। उसके अलावा जो बेसिक जो ख़ास करके जो इंग्लिश लैंग्वेज है उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर जो बच्चे आए हैं वो ज़्यादातर बिहार के, यूपी के और बॉम्बे के, गुजरात के और हमारे कर्नाटक के अतराफ़ व अकनाफ़ के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस वजह से क्या हम लोग ख़ास करके यहाँ पर एक दुनियावी तालीम को भी आम कर रहे हैं, ताकि यहाँ से बच्चे इल्म जब हासिल करके हाफिज़ कुरान या आलिम दीन बन करके जब वो बाहर जाएंगे तो उनको इंग्लिश एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक लैंग्वेज है, ये पूरी दुनिया के अंदर ज़बरदस्त इसकी एक छाप मानी जाती है। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो इसलिए इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इंग्लिश के साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स को भी हमने रखा है और बच्चों को कंप्यूटर कोर्स भी हम सिखा रहे हैं, बेसिक सिखा रहे हैं और टैली जो भी उर्दू में टाइपिंग करना है वगैरह वगैरह, इस तरीके से हम लोग सभी का ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। माशाल्लाह बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवरी कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं।
बहुत इस बात की खुशी हो रही है। मैं यहाँ पर मुझे ऐसे एज ए टीचर बनाकर यहाँ पर मुझे मैनेजमेंट वालों ने रखा है, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं अपनी बात को इतना कहते हुए कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम। फैमिली में यार एक डॉक्टर होना चाहिए, यार फैमिली में कोई वकील होना चाहिए। सच्ची बात बताऊँ, फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए, फैमिली में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हैं, कोई हदीस नहीं बता सकते जिसमें डॉक्टर, पीएचडी और इंजीनियर की फजीलत हो। मैं सुनाता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं, जो हाफिज हो, हदीस पाक का मजमून है, कुरान याद कर ले, उसके हलाल को हलाल जाने, हराम को हराम जाने, वो अपने खानदान में 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका था। 10 बंदों का खानदान वालों को जन्नत में ले जाएगा। और आलिम, सुभान अल्लाह, अगर आलिम आपके खानदान में हो गया, अरे वारिसुल अंबिया कहा, हदीस पाक का मजमून है, कयामत में जब और लोग जन्नत में जाएंगे, हैं, उलमा को रोक लिया जाएगा, रुकिए, शफाअत कीजिए, अपने साथ और लोगों को भी जन्नत में ले जाइए। तो बेटा बाप को तो ले जाएगा ना कि अब्बा चलो आप मैं आलिम बना, आपकी वजह से बना, चले जन्नत में, माँ चलो जन्नत में, भाई चलो। तो ऐसा सोचो, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको कब्र में भी काम आएगी, जन्नत में जाने में भी सबील बन जाएगी।